राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी शनिवार को गिरिडीह पहुंचे और नगर भवन में जिले भर के मुखियाओं के साथ संवाद किया। जब संवाद कार्यक्रम खत्म हुआ तो आयोग के अध्यक्ष के सामने ही बगोदर की मुखिया प्रतिनिधि सरिता साहू ने जमकर हंगामा कर दिया और आरोप लगाते हुए कहा कि जिले की किसी महिला मुखिया को अपने सुझाव और शिकायत रखने तक का मौका नहीं दिया गया। बगोदर की सरिता साहू समेत अन्य मुखिया को हंगामा करता देख आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और कई अधिकारी नगर भवन से निकलना ही उचित समझे। लेकिन इससे पहले हुए संवाद कार्यक्रम में जिले भर के मुखियाओं ने अपने अपने पंचायतों में अनाज वितरण में राशन डीलर, एमओ और डोर स्टेप डिलीवरी कार्य में लगे ठेकेदारों की जमकर बखियां उधेड़ी और कई आरोप लगाए। अलग अलग पंचायतों के मुखिया की शिकायत और सुझाव सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कई जानकारी देते हुए कहा कि भोजन का अधिकार अधिनियम के तहत किसी पंचायत में किसी की मौत भोजन के अभाव में होने के बाद 10,000 की राशि उसके परिवार को देने का प्रावधान है, जिससे उसके परिवार को भोजन मिल सके। और ये प्रावधान सिर्फ गिरिडीह के मुखिया को मिला है, क्योंकि राशि मुखिया को ही दिया जाना है। जब सरकार भोजन का अधिकार अधिनियम को लागू कराने में पंचायत स्तर पर मुखिया की भूमिका तय कर चुकी है, ऐसे में मुखिया को इस एक्ट को लागू कराने को लेकर तत्पर रहना होगा। आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि हर मुखिया अपनी पंचायत की शिकायत को लिखित दर्ज कराए, हर हाल में सुनवाई होगी। ये देखिए, ऐसा है, एक कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित थे। आयोग अगर बोलने का अवसर नहीं देना चाहता तो आयोग इस तरह का कार्यक्रम नहीं करता। पहले चीज़ की मंच प्रबंधन, मंच संचालन जिला प्रशासन का था। मंच पर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा इसका आयोग की कोई भूमिका नहीं। हर लोगों को बोलने का अवसर दिया गया जो सामने थे। पीछे अगर कोई बैठे थे उन्होंने बोलने की इच्छा व्यक्त की, ये मेरे संज्ञान में नहीं था। जितने लोगों ने बोलना चाहा उन्होंने बोला। अब क्या दिक्कत हुई, क्या आक्रोश हुआ, अगर फिर भी हमने ये कहा कि अगर जो लोग छूट जाए वो लिखित रूप से अपनी बात रख सकते हैं। इसीलिए मैं उस हंगामे पर उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अगर किसी को तकलीफ़ हुई है आयोग से तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि आयोग का मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को बोलने न दें, क्योंकि अगर ये होता तो हम आते ही नहीं। आयोग का कार्यक्रम इसलिए हुआ है कि हम लोगों की सलाह लें, सुझाव लें और कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है वो करें। समस्याएं हैं तभी तो आयोग जिले में आ रहा है। समस्याओं के समाधान कैसे होंगे, मुखिया की क्या भूमिका होगी, उसीलिए ये कार्यक्रम किया गया है। ये मुखिया जिन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी, जिस सलाह से आयोग सहमत है और उससे संबंध में हम विभाग से पत्राचार करेंगे कि उसको भी समाहित किया जाए। क्योंकि इसलिए हमने पहले कहा कि जिसकी शिकायत हो वो लिखित रूप से दें, चूँकि शिकायतों पर आयोग सुनवाई के बाद ही आदेश पारित कर सकता है। हम सलाह होगी तो सलाह को लिपिबद्ध करके विभाग से उस सलाह को समाहित करने का प्रयास कर सकते हैं। जी, इस तरह की बातें आती हैं, जैसा मैंने संवाद के दौरान भी कहा कि इस संदर्भ की जब तक कोई लिखित शिकायत नहीं आएगी तो आयोग सुनी सुनाई बातों पर कार्रवाई, आयोग ही नहीं कोई भी न्यायिक या अर्धन्यायिक व्यवस्था बगैर लिखित शिकायत के हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। मैंने संवाद में भी ये बात कहा, आप लोगों के माध्यम से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ, अगर किसी तरह की गड़बड़ी उनके संज्ञान में आता है, प्रकाश में आता है, तो उसके तत्काल डीजीआरओ को शिकायत की जाए। डीजीआरओ को यहाँ कार्रवाई नहीं होती तो आयोग में शिकायत दर्ज कराए। समस्या तो अगर नहीं, भाई एक ही बात मैं कितनी दोहराऊंगा, समस्याएं नहीं होती तो आयोग क्यों आता जिला में? समस्याएं हैं, उसका समाधान कैसे निकलेगा, उसी पर चर्चा करने, उसी पर सलाह लेने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। न्यूज़ विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।